नमस्कार। मैं हेना प्रसून हाजिर हूँ ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं जुलाई महीने के राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई महीना हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए। आइए एक नज़र डालते हैं। कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं बता दूं कि ये राशिफल सिर्फ 1 से 15 जुलाई तक की है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सूर्य देव जो है 14, 15 या 16 इन तारीखों में हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो राशि परिवर्तन करने के बाद फिर बाकी सब 15 दिनों के लिए फलादेश बदल जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी फलादेश की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मैं सिर्फ 15 दिनों का राशिफल दूं और उसके बाद 15 जुलाई से 30 जुलाई तक आपको दूसरी राशिफल दूंगी, जो आपके लिए बिल्कुल उचित रहेगा, सटीक रहेगा। आइए चर्चा शुरू करूं। इसके पहले इस महीने जुलाई के महीने में ग्रहों की गोचरीय अवस्था क्या रहेगी, कौन से ग्रह किस राशि में भ्रमण करते रहेंगे, ये जान लेते हैं। तो बुध देव को छोड़ के बाकी सारे ग्रह अभी जो जून में स्थिति बनी हुई थी वही बनी रहेगी। फिर भी एक जल्दी से मैं पढ़ दूं कि सूर्य देव अभी जेमिनी मिथुन राशि में भ्रमण करते रहेंगे 15 जुलाई तक। शनि देव का गोचर भ्रमण उनकी अपनी राशि साधारण राशि मकर राशि में जारी है। गुरु बृहस्पति अभी कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वहीं से वो वक्री होंगे, फिर मकर में आएंगे और फिर वो नवंबर 17 तक वापस से कुंभ राशि में चले जाएंगे। इसके अलावा मंगल मार्स अभी वो कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं कैंसर में, और वीनस भी मार्स के ही साथ कैंसर राशि में ही कर्क राशि में ही उनका भ्रमण जारी है। इस महीने जुलाई के महीने में 1 से 15 तारीख के बीच में सिर्फ बुध देव 7 जुलाई को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वो अपनी स्वराशि मिथुन राशि में आ जाएंगे। आइए अब इस महीने की चर्चा को शुरू करती हूँ। अब जानती हूँ कि हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए जुलाई 2021 का महीना क्या लेकर आया है, क्या सौगात लेकर आया है। आइए चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं पुनः आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को पसंद आने पर लिंक को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में साझा करें। इससे मुझे बहुत खुशी होगी और मेरे चैनल को मुझे नई वीडियो बनाते रहने की प्रेरणा मिलती रहेगी। आपके उत्साह भरे शब्दों के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। अब मैं राशियों की चर्चा एक एक करके शुरू करती जाती हूँ। अब बात करूंगी कन्या राशि वाले लोगों के बारे में, कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो आइए एक चर्चा शुरू करूं। जुलाई का ये जो प्रथम पखवाड़ा है, फर्स्ट हाफ है, आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में जिस नंबर में बैठे हुए हैं वही आपकी राशि है। और आप देख लीजिए वो 1 से 12 नंबर तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वही आपकी राशि है। वो नंबर मतलब जैसे ये जो 1 से 12 तक, 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, इस तरह से जो भी नंबर आए उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो राशि बनती है वही आपकी चंद्र राशि है। तो इसे सुनने के पहले, इस फलादेश को सुनने से पहले आप एक बार अपनी कुंडली को ज़रूर जांच लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ विराजमान है और वही आपकी चंद्र राशि है। आपका करियर बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। आपने करियर से संबंधित जो भी विगत दिनों फैसला लिया है बिल्कुल सटीक लिया है और वो बिल्कुल एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप अपनी कर्मठता और लगन से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफिस में प्रमोशन की स्थिति बन रही है। आप पर कार्यभार बढ़ता हुआ सा दिख रहा है, लेकिन इसके साथ आपके पोजीशन और पे पैकेज भी बढ़ता जाएगा। बिजनेस, अगर आप व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, आप व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपका व्यापार थोड़ा सा एक अप एंड डाउन दिखा रहा है, थोड़ी सी उसमें उतार चढ़ाव बनी रह सकती है। फॉरेन लैंड से अगर आप का बिजनेस जुड़ा हुआ है या इवन आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, किसी भी तरह से विदेशी भूमि से आपका आय का स्रोत अगर जुड़ा हुआ है,
तो वहाँ पर भयंकर मुनाफे की उम्मीद आप कर सकते हैं। एक बहुत ही अनुकूल समय है और व्यापार या आपका रोजगार किसी भी तरह से विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है। आप भले इंडिया में रहते हो, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, इस तरह की आप अगर स्थिति है, तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, बहुत अनुकूल समय है और आपके लिए असीमित लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। विद्यार्थियों के लिए सफलता के लिए थोड़ा सा संघर्ष बढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। आप 200% अपना आउटपुट देंगे तो आप तब 100% रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त बढ़ रही है। और फिर वही बात है, अगर विदेशी भूमि से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाह रहे हैं या वहाँ पे आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा समय है। आप एक बहुत अनुकूल रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। आपके परिवार में पूरा सहयोग बना रहेगा। आपके उच्च शिक्षा को लेकर आपके परिवार में आपके पापा मम्मी से जो भी हो पाएगा, जितना बन पाएगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, थोड़ी सी आपसी समझदारी में कमी आ सकती है, थोड़ी सी आपसी रंजिश का सामना करना पड़ सकता है, वाद विवाद हो सकता है। और लव बर्ड्स के लिए, लव कपल के लिए, जो हमारे प्रेमी युगल हैं, उनके लिए मैं एक बहुत वाद विवाद वाली स्थिति देख रही हूँ। ये क्या है कि गुरु गोचर, अभी जब गुरु बृहस्पति का जो वर्तमान में गोचर चल रहा है, वो आपके रिश्तों में थोड़ा सा ड्राई स्पेल ला सकता है, एक ठंडापन ला सकता है। आप जितने गर्मजोशी से पहले मिलते थे एक दूसरे से, उसमें आपको थोड़ी गर्माहट नहीं दिख रही है मुझे। और सिर्फ प्रेमी युगल के लिए ही नहीं, अगर बात मैं गृहस्थ जीवन की भी करूं तो पति पत्नी में भी यही हालचाल थोड़ी बहुत मात्रा में कम या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो लेकिन ये गुरु बृहस्पति का गोचर आप अपनी समझदारी से आप समझ लीजिए, जैसा मैं अपने हर वीडियोस में बताती हूँ कि किसी भी ग्रह का गोचर जो होता है वो आता है और जाता है मौसम की तरह, वो परमानेंट तो रहता नहीं है। तो अगर कुछ समय के लिए किसी जीवन के एक क्षेत्र में उतना फेवरेबल टाइम नहीं है, तो आपके पास समझदारी तो है ना, समझदारी से उस समय को आप निकालिए और रिश्ते की अहमियत को समझिए। और वही गुरु बृहस्पति आपके आर्थिक पक्ष को इतना मजबूत करते हुए दिख रहे हैं कि आपके आय का स्रोत बढ़ता ही जा रहा है। और धन संचय, ये मैं आपको बहुत ज़रूरी बात है कि अगर व्यक्ति कितना भी कमा रहा है, लेकिन अगर खर्च भी उतना ही बना हुआ है तो वो संचित नहीं कर पा रहा है। तो लेकिन आप धन संचय करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको आय के साथ व्यय भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ज़रा सा आप अपने एक्सपेंडिचर पे पर्स के स्ट्रिंग को बांध के रखिएगा और फिजूल खर्ची से आप बचिए। इस तरह की स्थिति को आप थोड़ा सा समझदारी से आप हैंडल कीजिए। सेहत थोड़ा सा नाजुक दिख रहा है मुझे। सेहत के लिए आप जागरूक रहिए। खान पान में आप बहुत नियम से आप खाइए पीजिए और तली भुनी चीज़ों से परहेज़ कीजिए, गर्म मसाले से परहेज़ कीजिए। खाना आप जितना सादा रखेंगे, आपको पेट की कोई बीमारी नहीं होगी और आप बाहर का खाना भी अवॉइड कीजिए। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि 1 से 15 जुलाई का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इस समय को आप अपने करियर को चमकाने के लिए, वहाँ पर इस्टेब्लिश होने के लिए आप यूटिलाइज़ कीजिए। इस तरह से मैं सभी राशि वाले लोगों से अपील करती हूँ कि आप मेरा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक का भी फलादेश ज़रूर देखिएगा, जिसे मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। और इस तरह से आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो के लिंक को पसंद आने पर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी तो एक ही राशि होगी, लेकिन बाकी राशि के जो आपके परिवार के आपके प्रिय नियर एंड डियर वंस हैं, उनको आप शेयर कीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगली नई एक वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती है। तो इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा और अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।